क्लियर नहीं आ रही आपने। कोई नहीं विकास सर कंटिन्यू करेंगे। चलो विकास फिर आप कंटिन्यू करो। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। क्या आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके बेटा, जो पढ़ाया था आपको क्लियर हो गया उसमें? यस सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो जो आपने सर वो बनाया था सर, कौन सा था सर? एक चीज याद नहीं आई सर उसका नाम। वो जो ऐसे, हाँ सर, इरेगुलर वाला वो बता दो। हाँ बोलो बेटा। सर इरेगुलर वाला। तो आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर इरेगुलर वाला। इरेगुलर वाला, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा वो होता है जब कभी जो इंसिडेंट रे आती है, वो इंसिडेंट रे आपकी किस पे टकराती है? रफ सरफेस पे टकराती है। जब इंसिडेंट रे किस पे स्ट्राइक करेगी? रफ सरफेस पे टकराएगी। रफ सरफेस जैसे कि वॉल, पेपर, चेयर एक्सेट्रा, इन पे टकराने के बाद जो लाइट होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, रूम के हर डायरेक्शन में फैल जाती है। ये रिफ्लेक्शन कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब इंसिडेंट रे आती है, जब किस पे टकराती है? रफ सरफेस पे टकराती है। रफ सरफेस आपके पेपर, चेयर, जो भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके घर में, दे आर रफ सरफेसेस, मोस्ट ऑफ देम। ओके, उन सरफेस से टकराने के बाद लाइट रे क्या होती है? स्कैटर कर जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है। यही हमारे पास कहलाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी मेरी आवाज कट तो नहीं है बीच में? नो सर। सर ओके, हाँ। और देखो बेटा वंश, नाइट टाइम में जब हम लाइट ऑन करते हैं ना घर में, ट्यूबलाइट, सीएफएल, तो जब आप लाइट ऑन करते हो तो उससे लाइट जो है निकलती है, और लाइट किस पे टकराती है? रफ सरफेस पे टकराती है। जैसे आप लाइट ऑन करते हो, एक रूम में जो भी चीजें आपकी रखी होती है सब विजिबल हो जाती हैं? हो जाती है बेटा? यस सर। जब आप लाइट ऑन करते हो, घर में रूम के अंदर रखी हुई सारी चीजें विजिबल हो जाती है। व्हाई? सारे ऑब्जेक्ट, टेबल, चेयर, सब कुछ दिखने लग जाता है क्लियरली। व्हाई? क्योंकि जो लाइट होती है जो आपकी सोर्स से आती है, मतलब बल्ब से आती है या ट्यूबलाइट से आती है, सीएफएल से आती है, वो आने के बाद कहाँ टकराती है? वो स्ट्राइक करती है रफ सरफेस पर। रफ सरफेस पे टकराने के बाद वो रूम के हर डायरेक्शन में फैल जाती है। इसलिए आपको रूम का कोई कोना ऐसा नहीं होता जो नजर नहीं आता। आप किसी भी कोने में खड़े हो जाओ रूम के, आपको सब कुछ दिखेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको नजर नहीं आएगी। टेबल भी दिख जाएगा कहीं से भी, बुक भी दिख जाएगी, चेयर भी दिख जाएगी, बेड भी दिख जाएगा, अलमीरा भी दिख जाएगी, सब दिख जाएगी, विजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट क्या है? वो स्कैटर हो गई इन एवरी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। लाइट हर डायरेक्शन में स्कैटर हो गई, इसलिए ऑल द प्लेसेस विल बिकम विजिबल बिकॉज व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन अ रफ सरफेस। जब इंसिडेंट रे आती है सोर्स ऑफ लाइट से और किसी भी रफ सरफेस पे टकराती है, तो रफ सरफेस से टकराने के बाद लाइट रे क्या है? वो हर डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। ओके, इसलिए इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने? ऑल द थिंग बिकम विजिबल ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास की सारी चीजें हमें नजर आती हैं। किस वजह से? क्योंकि वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन करती हैं। नाइट टाइम में जब आपकी सन की बल्ब की लाइट आएगी और वो रफ सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो क्या करेगी? रूम के हर डायरेक्शन में स्कैटर कर जाएगी, फैल जाएगी, जिस वजह से रूम में हर एक चीज आपको दिखने लग जाएगी क्लियर। ओके, इसको अगर वो वाली पिक्चर देखता हूँ मैं, चलो तुम्हारे लिए। पिक्चर बेटा देखी थी आपने जो मैंने भेजी थी? यस सर। यस सर। ओके, अभी समझ, बस इतना दो बातें याद रखो बेटा। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जब इंसिडेंट रे जो होती है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे आती है और किस पे टकराती है? प्लेन सरफेस पे जब टकराती है, स्मूथ सरफेस पे, तो उससे टकराने के बाद कैसे वापस लौट जाती है? पैरेलल ही वापस लौट जाती है, एक ही डायरेक्शन में। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है कि जब व्हेन पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रे strikes on a smooth surface then reflect back as a parallel beam of light in same direction। जब लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी? स्मूथ सरफेस पे टकरा के एक ही डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, जैसा कि प्लेन मिरर में होता है। वो रिफ्लेक्शन आपका रेगुलर कहलाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो इमेज फॉर्म होती है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। और आपके पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन
जब इसे इंसिडेंट रे रफ सरफेस पे टकराती है, टेबल चेयर, रात के समय में लाइट ऑन करते हो तो रफ सरफेस पे जब टकराती है तो टकराने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। ये रिफ्लेक्शन आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। When parallel beam of incident light ray strikes on a rough surface like paper, chair, wood, then it reflects back in all direction, या reflect back and goes scattered in all direction. थोड़ा थोड़ा समझ में आया बेटा पंच? Yes. सर हाँ बोलो सर बेटा। सर सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, मतलब सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ कौन सा है? बेटा साइरस ए। अच्छा क्या? अभी आप, हाँ सोलर सिस्टम में जो मैंने आपको दिया था वो आपने करा, उससे पूछ रहे हो ना। सीरियस साइरस ए जो है, सीरीज ए बोल सकते हैं उसे, जो ब्राइटेस्ट स्टार कह रहे हो सन के, जो मैंने पहले दिया था, तो पहले का पार्ट है ना। सन के नहीं, सेकंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। सेकंड क्लोजेस्ट का तो नहीं पता, लेकिन जो क्लोजेस्ट है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और जो ब्राइटेस्ट था वो तो लिख दिया था ना सीरियस ए। यस सर। हाँ, और वो शायद लगभग दुगनी दूरी में है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के डबल दूरी पर है, शायद 8.4 या 8.6 लाइट ईयर। ओके यस सर। चलो फिलहाल अभी ये करते हैं, तब जो पूछना होगा आप उससे पूछना, लास्ट में पूछना। अभी हम आगे चलें फिर। सर सतीश सर कहाँ गए? तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। बेटा सर यहीं एक हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, यहीं हूँ। सर। यस सर। आप नहीं जा रहे बेटा तुम्हें छोड़ के अभी। सर ओके सर एक और डाउट है बोलो बोलो बोलो। मेरे को सर। स्टार्ट करने दो। सर हाँ is the shape of orbit in which plant revolve around the sun? बोलो बोलो। What is the shape of orbit in which planet revolve around the sun? इलिप्टिकल ऑर्बिट। कुछ के लिए तो सर्कुलर भी है, लेकिन कुछ के लिए इलिप्टिकल भी है। ओके सर दोनों डाउट वन। हाँ बोलो। सर दोनों डाउट वंशी को थे। हाँ ये सर्कुलर भी है और इलिप्टिकल भी है, दोनों ही तरह के आप ऑर्बिट कह सकते हो, जिसमें सन अराउंड द, क्योंकि अगर हम अर्थ को सन को सेंटर में माने और अर्थ जो है उसके अराउंड घूम रही है, तो जो जो ऑर्बिट होगा, जिस पाथ में अर्थ घूमेगी, वो सर्कुलर भी हो सकता है, और एक प्लेनेट एक दो प्लेनेट के लिए शायद वो पाथ हल्का सा कैसा इलिप्टिकल भी है। अब बोलोगे इलिप्टिकल कैसा होता है? इलिप्टिकल पाथ जो है वो भी बताया था मैंने शायद, वो एग के शेप की तरह होता है, मतलब वो चौड़ा सा होता है, वाइड। इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट ऐसा है, इलिप्टिकल है, ऐसा हो सकता है, ये सर्कुलर नहीं इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ओके जिससे इलिप्टिकल, सर्कुलर भी ऑर्बिट भी हो सकता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट भी हो सकता है, दोनों ही ऑर्बिट में अर्थ जो है, सर्कुलर तो ऐसा हो गया, इलिप्टिकल ऐसा वाइड हो गया, वाइड थोड़ा सा चौड़ा सा, बिल्कुल गोल नहीं होता, जो दोनों तरह के ऑर्बिट। और मेनली जिस ऑर्बिट में जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, वो सर्कुलर ऑर्बिट। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट ऑर्बिट को फॉलो करते हैं, और शायद नेपच्यून या किसी एक में से मुझे याद आ रहा है कि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट भी है। ओके इलिप्टिकल ऑर्बिट, लाइक एग की जो शेप होती है ना, उसकी एज देखना, उसी तरह का ऑर्बिट भी है, लेकिन मोस्टली सर्कुलर ऑर्बिट। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके अभी आगे चलते हैं, इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, ताकि जो 6th क्लास के बच्चे होंगे, छोटी क्लास के, उनका क्लियर हो जाएगा। खत्म करना है इस टॉपिक को, बस प्लेन मिरर जितना भी है। अभी आपका आता है एक वर्ड आता है लेटरल इन्वर्जन। ओके अभी आवाज सुनाई दे रही है मेरी? लेटरल इन्वर्जन। यस सर। लेटरल इन्वर्जन, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो, तो बेटा मिरर के सामने खड़े होने पर आपने लेफ्ट हैंड को जब ऊपर उठाते हो, तो आपको मिरर में क्या नजर आता है? मिरर में वो आपका राइट हैंड नजर आता है। ओके और जब अपना आप राइट हैंड उठाते हो, तो मिरर में आप क्या देखते हो कि आपका लेफ्ट हैंड ऊपर उठता है। लेफ्ट हैंड होता है। जब आप लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओगे तो मिरर में राइट हैंड नजर आएगा, जब राइट हैंड ऊपर उठाओगे तो मिरर में लेफ्ट हैंड नजर आएगा। ओके लेफ्ट। मैं जब अपनी शक्ल देखते होंगे, बाल बनाते हो, तब भी वो फील होता है कि जो लेफ्ट हैंड है वो राइट जैसा नजर आता है और राइट वाला लेफ्ट डायरेक्शन में नजर आता है। जब भी व्हेन वी लुक इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, जब हम क्या करते हैं, मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं, देन लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज। जो लेफ्ट साइड होती है ऑब्जेक्ट की, वो इमेज की कौन सी साइड होती है? राइट साइड।
The left side of the object appear to be the right side of the image, and the right side of the object appear to be the left side of the image. This reversal of sides of object and image is called lateral inversion. इतनी बड़ी डेफिनेशन याद ना भी हो तो बस सिंपल से याद रखना कि जब हम ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने खड़े होते हैं, when we look in the front of the mirror, तो क्या होता है, the left side of the object appear to be right side of the image and the right side of the object appear to be left side of the image. This phenomena is called lateral inversion. मिरर के सामने खड़े होने के बाद जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड होती है वो इमेज की राइट साइड हो जाती है, और जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड होती है वो इमेज की लेफ्ट साइड हो जाती है। ये फेनोमेना ही जो है रिवर्सिबल ऑफ साइड का, ये कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। ओके, थोड़ी थोड़ी बात, हाँ बेटा समझ में आया? मिरर के सामने खड़े होने पर जो लेफ्ट साइड होगी ऑब्जेक्ट की वो मिरर की राइट साइड होगी, और जो राइट साइड होगी ऑब्जेक्ट की वो मिरर की लेफ्ट साइड हो जाती है। जो साइड का चेंज हो जाता है मिरर के सामने खड़े होने पर, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइड चेंज हो जाती है आपस में, वो कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। हाँ बोलो बेटा, अभी थोड़ा क्लियर हुआ है ये? यस सर। ओके, अभी जो है दिखेगा तो बोलना। बेटा दिख रहा है? यस सर। यस सर। बेटा ये मैंने मिरर बना रखा है, पहले क्या लिखा हुआ है? RED रेड, दिख रहा है? यस सर। RED रेड लिखा हुआ है, लेकिन इसी RED रेड को आप मिरर में देखोगे तो वही होगा लेटरल इन्वर्जन। जो लेफ्ट साइड होगी ऑब्जेक्ट की और राइट साइड होगी इमेज की। तो ये रेड आपको कैसा नजर आ रहा है? उल्टा नजर आ रहा है? यस सर। जो आपको इमेज नजर आ रही है वो कैसी है इसकी? वो लेटरली इन्वर्टेड है। ठीक है, कैसी है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब देखो वो उल्टी हो गई, तो लेफ्ट साइड है वो राइट हो गई और राइट वाली लेफ्ट में चली गई। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ऐसे ही नीचे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है दूसरा? पैट। पैट को जब आप मिरर में देखोगे तो मिरर में भी आपको कैसा नजर आएगा? वो साइड वे रिवर्स, हाँ इस तरह का नजर आएगा, मतलब लेटरल इन्वर्जन है, यही कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। जब आप मिरर के सामने किसी अपनी बुक को रख के देखना, पंचेगा सक्षम, ओके, जब भी आप क्या करोगे, इन बुक को अपने सामने मिरर के सामने रख के देखोगे तो मिरर के अंदर जो वर्ड लिखे होंगे उसको पढ़ नहीं पाओगे, उसकी इमेज को। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि वो यस वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, साइड वे रिवर्स्ड या फिर लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। वो उल्टी इन्वर्टेड तो नहीं हो जाती, लेकिन साइड वे रिवर्स्ड हो जाती है। साइड वे जो उसकी लेफ्ट साइड होती है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, इसलिए वो उन्हें हम पढ़ नहीं पाएंगे। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने आता है तो जो लेफ्ट साइड होती है ऑब्जेक्ट की वो मिरर की राइट साइड नजर आती है, और जो राइट साइड होती है ऑब्जेक्ट की वो मिरर की लेफ्ट साइड नजर आती है। यही जो साइड का चेंज होना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, यही हमारे पास लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। यही कारण है कि जब बुक को हम मिरर के सामने रखते हैं तो वो वर्ड हम पढ़ नहीं पाते, क्योंकि वो वर्ड कैसे नजर आएंगे मिरर में? लेटरली इन्वर्टेड। हमें लिखेगा पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, जैसे आपको नजर आ रहा है कुछ ऐसे ही नजर आएंगे। लेटरल इन्वर्जन का एग्जांपल है, रेड को आप देख रहे हो तो रेड कैसा नजर आ गया? साइड वे रिवर्स, लेटरली इन्वर्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ऑब्जेक्ट रेड था लेकिन जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड है, मतलब साइड इसकी बदल गई। जैसे मिरर में नजर आओगे ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज आपको नजर आएगी इस वर्ड की मिरर के अंदर। ये आंट है, यहाँ ये मिरर के अंदर कुछ ऐसा नजर आएगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी। ऑन है, ये ऐसा नजर आएगा। क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। अभी देखा होगा कि लेटरल इन्वर्ट, जब आपने देखा होगा एम्बुलेंस की जो गाड़ी होती है उसके आगे बड़ा बड़ा जो एम्बुलेंस लिखा रहता है ना, वो सीधा नहीं लिखा रहता, वो ऐसे उल्टा सा लिखा रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना ये वर्ड कुछ ऐसे लिखे रहते हैं। क्यों लिखा रहता है ऐसे? क्योंकि जो गाड़ी चला रहा होता है कोई, वो क्या करेगा, अपनी साइड में जो उसके मिरर होगा, साइड में जो मिरर होता है गाड़ी के, उसमें जब वो देखेगा तो वो जो वर्ड लिखा हुआ है एम्बुलेंस, वो वहाँ पे लिटरली इन्वर्टेड लिखा रहेगा। तो उसे गाड़ी में कैसा नजर आ जाएगा? वो अपनी गाड़ी के शीशे में, साइड में वाले शीशे में जो साइड में लगा रहता है, उसमें कैसा नजर आ जाएगा? वो सीधा नजर आ जाएगा और वो क्लियरली एम्बुलेंस को पढ़ लेगा। आप अपनी किताब को या किसी वर्ड को, बुक को सामने रखोगे मिरर के, तो आप उसमें क्या लिखा हुआ है अंदर पढ़ नहीं पाओगे। yes,
क्योंकि इमेज लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगी, साइड में रिवर्स हो जाएगी, उसकी लेफ्ट साइड राइट हो जाएगी और राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी। इसलिए एम्बुलेंस जो है इमरजेंसी सर्विसेज है, उसके टॉप में भी जब एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस जो लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है। उल्टा मतलब लेटरली इन्वर्टेड लिखा रहता है। ओके, ताकि कोई उसे मिरर में देखे, आगे से कोई गाड़ी चलाते हुए जा रहा है बड़ी तेजी से, तो आगे से उसे देखे अगर साइड में मिरर में, तो उसे सीधा नजर आ जाए और वो गाड़ी को पास दे दे, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज है और वो फटाफट आगे निकल जाए। ओके, यस सर। एम्बुलेंस भी इसीलिए उल्टा लिखा रहता है। अभी ये लेटरली इन्वर्टेड आपका था, लेटरल इन्वर्जन। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, हमें जो इमेज बनती है, नहीं पहले आपको बताना है इमेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर। मैंने कहा था इमेज जरूर दिखाऊंगा, एक इमेज पे एक इमेज दिखाता हूँ, समझने की कोशिश करना। और इमेज जो है आपकी, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, मैंने दो तरह के ऑब्जेक्ट बताए थे। एक था आपका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ओके, एक था आपका पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, दूसरा था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी मैं पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनती है वो दिखा रहा हूँ, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा आपको। आपकी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी बनती है, और जो इमेज बनती है उसके यूजर्स क्या है, क्या कहाँ यूज करते हैं प्लेन मिरर, वो सब बताऊंगा। वो 3 टॉपिक के बाद चैप्टर, ये मतलब ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। पहले ये आप देखना, इतना समझ में आ जाए। अभी ये पिक्चर थोड़ी नजर आ रही है? ओके, नजर आ रही है बेटा? यस सर। अभी यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर फॉर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, ऊपर लिखा हुआ भी है शायद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। दिस इज पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज बना रहे हैं हम, लेकिन किसके लिए? पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंटेड ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ये जो ओ है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? इमेज है। ठीक है, अगर सामने होता तो मैं इसे बना के दिखाता, लेकिन मैं बनाऊंगा तो समय लगेगा और समझ में शायद ना आए। कोशिश करना देखने की, से ऐसे आ जाइए। किसी भी ऑब्जेक्ट की से इमेज बनाने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रे पास करनी पड़ती है। कितनी लाइट रे? 2 लाइट रे। क्योंकि कभी भी इमेज तब बनती है जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करके वापस आती है और मिरर के पीछे कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे मिलती है। जहाँ पे वो लाइट रे, 2 लाइट रे या बहुत सारी लाइट रे जिस पॉइंट में मिलेंगी मिरर के पीछे, या जहां पर भी मिलेंगी, वहां पर हमारे पास उसकी इमेज बनेगी। ओके, तो हम भी क्या करेंगे? हम भी ओ ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे ड्रॉ करेंगे, 2 लाइट रे। एक तो ये लाइट रे है जो आपको नजर आ रही है, ओए। ओए लाइट रे ए पॉइंट पे स्ट्राइक करी और ए एक्स डायरेक्शन में वापस लौट गई। ओके, क्योंकि ये भी होल्ड करेगी, क्योंकि प्लेन मिरर पे टकरा रही है, तो टकराने के बाद जब वापस लौटेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसी दूसरी लाइट रे हमने यहाँ से मानी, ये ऐसे आई और इस डायरेक्शन में वापस लौट गई। वो ए इंसिडेंट लाइट रे थी और ये बी वाई डायरेक्शन में वापस लौट गई। यस सर। लेकिन हमारी आंखें से यहाँ से देखेंगी, दिस इज ह्यूमन आई। ये हमारी आंखें जब इन लाइट रे को देखेंगी तो लाइट रे कैसी हो रही है? डाइवर्ज करती हुई जा रही है। अब बोलोगे डाइवर्ज क्या है, ये तो सुना ही नहीं हमने। चली जाती है एक दूसरे से, कैसी जा रही है लाइट रे? दूर जा रही है। ये येलो वाली लाइट रे जो टकराकर वापस आ रही है एक्स वाई डायरेक्शन में, एक दूसरे के दूर जा रही है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एक दूसरे के दूर जा रही है वहां तो ये मिलेंगे नहीं हमारी आंखों में, लेकिन हमारी आंखें जब इन लाइट रे को देखेंगी तो हमारी आंखें क्या करती हैं? वो उसकी इमेज को वहां देखती है जहां पे वो लाइट रे आ रही होती है, उसके पीछे जहां जाके मिलती है। हमारी आईज इन लाइट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगी, ग्रीन डायरेक्शन में जो देख रहे हो, और इस वाई लाइट रे को बी वाई को बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगी। और हमारी आंखें इसे यहाँ इस पॉइंट आई पे मिलता हुआ देखेंगी, और जिस पॉइंट पे हमें ऐसा लगेगा, एक्चुअल में नहीं, मैंने कहा था कि जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। तो एक्चुअल में लाइट रे तो ये वापस आ रही है ए एक्स डायरेक्शन में, वो इंसिडेंट रे है, ए एक्स रिफ्लेक्टेड है, इस डायरेक्शन में वापस आ रही है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। यहाँ से भी इंसिडेंट रे ओ भी आ रही है, बी वाई डायरेक्शन वापस जा रही है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ठीक है, लेकिन इमेज कैसे बनेगी? इमेज तब बनेगी
जब ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं AX और BY कहीं पे मिलेंगी, इस डायरेक्शन में तो ये मिल नहीं रही है जहां हमारी आई है, यहाँ तो दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। हमारी आंखें इसी लाइट रे को क्या करेंगी, हमारी आंखों को ऐसा लगेगा ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर मिरर के पीछे किसी पॉइंट पे मिल रही है, और हमें जहां पे लगेगा कि जिस पॉइंट पे मिल रही है आई पे, हमारे लिए वही इसकी इमेज होगी। इसलिए इसी तरह से ऑब्जेक्ट को, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मिरर के सामने खड़ा होता है, आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका फेस वहां नजर आता है। क्यों? क्योंकि आपके फेस से बहुत सारी लाइटें आती हैं, टकराती हैं मिरर से, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है और आपकी आंखों में वापस आती है। लेकिन आपकी आंखों के लिए मिलती तो है नहीं, क्योंकि दूर दूर जा रही होती है अभी भी। आपकी आंखें उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करती है लाइट रे को, और मिरर के पीछे जाके पॉइंट पे वो मिल जाती है आई। ओके, ये आई इमेज और ये ऑब्जेक्ट, आप सामने होते हो और आपकी इमेज पीछे बनती है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए कम से कम उससे 2 लाइट रे तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी। ओके, कितनी लाइट रे ड्रॉ करनी पड़ेगी? 2 लाइट। 2 आप बोलोगे सर 2 ही क्यों करी, और क्यों नहीं ये करते? माइक बंद करो, ये बाकी लोग माइक बंद करो, डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में ना। बेटा माइक ऑफ कर दो अपना। माइक ऑफ करो अपना, ये डिस्टरबेंस कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट से इमेज को बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रे आती हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, अपने काम को आसान बनाने के लिए हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा करते हैं कि सिर्फ 2 लाइट रे ही लेते हैं, कम से 2 ही लाइट रे लेते हैं। क्योंकि जहां पर 2 लाइट रेज मिलती हैं मिरर के पीछे, वहां पर इनफाइनाइटली बहुत सारी लाइट रे मिलती है। अगर बहुत सारी लाइट रे बनाऊंगा आते हुए तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ताकि इसके डायग्राम को आराम से समझाया जा सके, इसलिए हम सिर्फ 2 लाइट रे ही लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर भी 2 ही लाइट रे ली है। यहाँ से आपकी 2 इंसिडेंट लाइट रे आई, OA और OB। OA इंसिडेंट रे, AX रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल। OB इंसिडेंट रे, BY रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल। ठीक है, लेकिन ये लाइट रे जब आएंगी हमारी आंखों में, तो हमारी आंखों के लिए लाइट रे दूर जा रही है, तो हमारी आंखें इसकी इमेज वहां देखेंगी जहां ये मिल रही है मिरर के पीछे। तो अब इस लाइट रे को हमारी आंखें पीछे प्रोड्यूस कर देती है, पीछे देखती है मिलते हैं इमेजिनरी। हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे जाके कहीं मिल रही है, और जहां पे हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे मिल रही है मिरर के पीछे, वहां हमें अपने फेस की इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज नजर आती है। ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय, अभी पहले ये समझ में आया? किस किस को आ चुका है ये? वंश बेटा आया कुछ समझ में? यस सर। और भी जो है, मेरे को कुछ दिख तो नहीं रहा है अभी तुम्हारे अलावा। देवांशु चौहान बेटा क्लियर हो गया ये? देवांशु चौहान, देवांशु? यस सर, यस सर, बेटा आ गया ये? यस सर। ओके, अभी आप एक बार खुद देखना, इसको मैं इसकी पिक्चर भी भेजूंगा, तब फिर मुझे बताना कल क्या प्रॉब्लम है। अभी जो है आगे चलते हैं। अभी बस सिर्फ 2 चीजें बची हुई। जो आपकी इमेज नजर आती है आपको प्लेन मिरर में, वो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें कैसे पहचानेंगे, मतलब कैसी इमेज बनेगी? जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में, प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो, तो जो आपकी इमेज वहां पे बनती है प्लेन मिरर में, वो कैसी होती है, किस तरह की वो होती है, हमें ये बताना है। कैसी होगी, कैसी होगी ये बताना है। ओके, तो अब एक एक करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो। जब आप मिरर, आपको खुद पता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिस्कस करके बहुत लंबी पड़ेगी, आपको खुद पता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो क्या देखते हो, आपकी इमेज कैसी बनती है? पहली बात, इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। ओके, दूसरी हमारे पास जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वो की वर्चुअल होती है। जो, हाँ, जो वर्चुअल इमेज, जो मिरर में इमेज बनती है वो आपकी कैसी होती है? वर्चुअल होती है। दूसरी बात, ये इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है, सीधी बनती है। ओके, तीसरी, ये इमेज जो बनती है प्लेन मिरर में, वो साइड वे रिवर्स्ड होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड है वो इमेज की राइट साइड नजर आती है, जो इमेज की राइट साइड है, ऑब्जेक्ट की राइट साइड है, वो इमेज की लेफ्ट साइड नजर आती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। चौथा, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि जितने डिस्टेंस पर आप हो
उतने ही डिस्टेंस पर पीछे आपको इमेज बनती हुई नजर आती है। लगता है उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बन रही है मिरर के पीछे। पीछे तो दीवार होती है और वो लाइट रे प्रोड्यूस करने के बाद हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि प्रोड्यूस करने के बाद वहां पे कहीं लाइट रे मिलती है, लेकिन जितने डिस्टेंस पे हम होते हैं मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे हमारी इमेज बनती हुई हमें नजर आती है। चौथी बात, जो साइज हमारा होता है, अगर हमारी हाइट 5 है तो इमेज जो बनेगी उसकी हाइट भी उतनी ही नजर आएगी हमें। जो साइज हमारा होता है वही साइज हमारी इमेज का भी होता है। 4-5 पॉइंट मैंने बताए, लेकिन आप इसे देखोगे तो शायद थोड़ा क्लियर हो। दिखाने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. देखते जाना आप। इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, वो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पहचानोगे या किस तरह की वो इमेज बनेगी। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो जो आपकी इमेज होती है वो मिरर के ऊपर नहीं बनती। कहाँ बनती है? द इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपकी इमेज मिरर के ऊपर नहीं बनती, मिरर के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। मतलब जो इमेज बनती है वो कैसी है? वर्चुअल इमेज होती है। द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर के अंदर बनती है। हमें लगता है कि वो अंदर जाके मिरर में किसी पॉइंट पे मिल रही है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज होती है, वो रियल नहीं होती। वर्चुअल क्यों होती है? क्योंकि वो मिरर के ऊपर नहीं बन रही होती, हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो मिरर के अंदर कहीं बन रही है। वर्चुअल इमेज होती है। दूसरा, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो जो आपका हेड होता है वो आपकी इमेज का भी हेड, जो आपका फुट वो इमेज का भी फुट। इसका मतलब इमेज कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब सीधी। मिरर के सामने खड़े होते हो, अपने हेड को सामने ही देख पाते हो, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनती है? मिरर के अंदर बनती है। मिरर के सामने खड़े होकर देखना बेटा क्लास के बाद। मिरर के सामने खड़े होके आप देखोगे तो जो आपकी इमेज बन रही होंगी वो मिरर के अंदर बन रही होगी। मिरर खुद स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर तो नहीं बन रही है। द इमेज विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। वो तो मिरर के अंदर बनती हुई आपको नजर आ रही है। इसका मतलब वो कैसी इमेज है? जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो वर्चुअल है। कैसे पहचानोगे आप कि वो आपकी कैसी इमेज है? आपकी प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसे कैसे पहचानोगे आप? कैसे कैरेक्टरिस्टिक करोगे? उसकी क्या क्या उसकी खास बातें वो बतानी है हमें। पहले वो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। दूसरी इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी। तीसरी हमारे पास जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? सेम साइज ऑब्जेक्ट। आपका साइज जितना होगा, आप अगर 4 मीटर के हो तो जो इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो भी 4 मीटर की होंगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट 4 मीटर का है, अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है तो इमेज जो आपको नजर आएगी वो भी 150 सेंटीमीटर की नजर आएगी। मतलब जो साइज आपका होगा वही साइज आपकी इमेज का भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ओके, जितनी दूरी पर आप हो, अगर आप बहुत पास हो मिरर के तो आपकी जो इमेज होगी वो भी आपको बहुत पास नजर आएगी। जैसे जैसे आप दूर जाते हो तो आपकी इमेज भी दूर जाती हुई नजर आती है, और दूर जाते हो आपकी इमेज भी दूर जाती हुई नजर आती है। इसका मतलब सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनती है आपकी प्लेन मिरर में उसको कैसी होती है? वर्चुअल होती है, क्योंकि स्क्रीन में नहीं बनती। इरेक्ट सीधी होती है, क्योंकि जो हमारा हेड है वो इमेज का भी हेड होता है। सेम साइज होता है, जो हमारा साइज होता है वो हमारी इमेज का भी साइज होता है। और सेम डिस्टेंस में होती है, जितना कि ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे मिरर के उतनी ही पीछे आपको इमेज बनती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ एक पॉइंट जो है लिखा हुआ नहीं है, वो है लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। जो मिरर में जब आप अपने आप को देखते हो तो लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। दिस कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड, ये लेटरल इन्वर्जन। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। 5 कैरेक्टरिस्टिक बताइए बेटा। प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है, प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो कैसी है? वर्चुअल है, क्योंकि स्क्रीन में नहीं बन रही है। ओके, स्क्रीन के अंदर बन रही है। कैसी है? इरेक्ट है, सीधी है, दूसरा पॉइंट भी हो गया। तीसरा, सेम साइज है उसका एज ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही उसका भी साइज होता है। जितना हमारा साइज है 150 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है तो उतने ही साइज की इमेज उसके अंदर बनेगी।
सेम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी डिस्टेंस आपकी है उतनी ही डिस्टेंस क्या है उस इमेज की भी होगी। और पांचवा पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज होती है उसका जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड है इमेज का राइट साइड, जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है इमेज का लेफ्ट साइड, साइड चेंज हो जाती है, दिस कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई बेटा? 5 बताई मैंने, 3 भी आ जाए, 3 या 4 आ जाए बहुत है। क्लियर हो गया था? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार चलो पढ़ना आप, फिर शायद पूछ पाओगे। ओके, अब मैं बताऊंगा प्लेन मिरर। अभी कोई भी बताना चाहे आप में से द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के क्या यूज होते हैं, जो भी बताना चाहे बता सकता है। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर बताना चाहता है कोई? सर इन अ बार्बर शॉप। यस, इन अ बार्बर शॉप। ओके गुड। और चलो मैं बताता हूँ। एज अ ड्रेसिंग। अरे बेटा बहुत सारे हो सकते हैं यूजेस, तो ऐसा है कि आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। सबसे पहला यूज, टू सी अवरसेल्फ, अपने आप को देखने के लिए आप मिरर का यूज करते हो। टू सी अवरसेल्फ, अपने आप को देखने के लिए कि आप कैसे नजर आ रहे हो। शादी पार्टी में जाने से पहले अपने आप को देखते हो यस कि वो सर। लग रहे हो या नहीं लग रहे हो, ठीक है? तो मिरर में अपने आप को देखने के लिए हम मिरर यूज करते हैं, टू सी अवरसेल्फ, कि हम कैसे लग रहे हैं। स्कूल जाने से पहले भी जब बाल वगैरह बनाते हो उठ जाते हैं तो पहले आप मिरर में देखते हो, टू सी अवरसेल्फ। तो अपने आप को देखने, हाउ वी लुक, ओके, अपने आप को देखने के लिए हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं, मिरर का यूज करते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा यूज है, मतलब पहला यूज तो हो गया था मिरर आर यूज टू सी अवरसेल्फ, हाउ वी लुक, टू सी अवरसेल्फ, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका यूज हो गया, क्या यूज करते हैं, देखा होगा आपने, जो ज्वेलरी शॉप होती है उनके अंदर जब आप एंटर करोगे तो उन शॉप में क्या होता है, ग्लासेस लगे रहते हैं, मिरर्स लगे रहते हैं अंदर। यस सर। क्यों? ज्वेलरी शॉप में या शॉप्स को डेकोरेटिव बनाने के लिए, शॉप्स को डेकोरेटिव बनाने के लिए वहां पे ग्लासेस लगाए जाते हैं, क्योंकि ग्लासेस की मदद से शॉप कैसी नजर आती है, दे लुक बिगर देन इट एक्चुअली इज। होती तो दुकान छोटी सी है वो ज्वेलरी की, ठीक है, या कोई मॉल, या तो दुकान आपकी, या तो ज्वेलरी शॉप छोटी सी है, लेकिन अगेन पहला यूज आपका हो गया टू सी अवरसेल्फ। यूजर्स क्या है, जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में, या प्लेन मिरर के यूजर्स क्या है। पहला यूज, प्लेन मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, हाउ वी लुक, टू सी अवरसेल्फ, अपने आप को देख पाते हैं, तो ये पहला यूज हो गया। दूसरा यूज, इनसाइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप, कहीं शॉप्स की अंदर की जो दीवारें होती है, अंदर की जो वॉल्स होती हैं, इनसाइड अंदर की जो शॉप होती है वहां पे प्लेन मिरर को यूज किया जाता है। क्यों? सो दैट द शॉप विल बिकम बिगर देन इट एक्चुअली, ताकि शॉप बड़ी नजर आए, एक्चुअल में छोटी होगी लेकिन हमें वो बड़ी नजर आए, इसलिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा किया जाता है कि दीवार जो होती है या शॉप्स के अंदर का जो इंटीरियर होता है उसमें ग्लासेस लगा दिए जाते हैं। बाहर से देखने पर ही ऐसा लगेगा कितनी बड़ी दुकान है, होगी छोटी सी, बहुत बड़ी दुकान नजर आएगी। या ज्वेलरी शॉप में ऐसा किया जाता है तो और ज्यादा अट्रैक्टिव वो नजर आता है। पहला, प्लेन मिरर आर यूज्ड टू सी अवरसेल्फ, अपने आप को देखने के लिए हम प्लेन मिरर यूज करते हैं, हाउ वी लुक। सेकंड, प्लेन मिरर हमारे पास यूज किए जाते हैं इनसाइड वॉल ऑफ सर्टेन शॉप, कहीं दुकान की अंदर वाली वॉल्स में, ताकि दुकान को बढ़ाया दिखाया जा सके, टू लुक द बिगर इमेज, बिगर शॉप, ताकि वो शॉप कैसी नजर आए, बड़ी नजर आए। तीसरा आपका, जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं रोड में, जब गाड़ियां चलती हैं तो मोड़ जो आते हैं बीच में, तो मोड़ उसमें आने से पहले क्या होता है, लगातार जो गाड़ी वाले होते हैं ना हॉर्न देना पड़ता है ना, और कई बार अगर वो ऐसा नहीं करते तो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो वहां पर ऐसे तीखे जो मोड़ होते हैं रोड में, जहाँ बहुत तेजी से रोड टर्न हो रही होती है, वहां पे छोटे से क्या लगा देते हैं, ब्लाइंड टर्न्स में जहाँ मोड़ होगा वहां पे क्या लगा देंगे, मिरर्स लगा दिए जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है, तिरछे मिरर लगाने के बाद फायदा ये होता है कि जब किसी दूसरी डायरेक्शन से कोई गाड़ी आ रही होगी तो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो दूसरी गाड़ी आ रही है वो उसे देख पाएगी, उस ब्लाइंड टर्न में, उस मिरर में वो उसे देख पाएगी, तो उसे अंदाजा लगा पाएगी वो कि गाड़ी कहाँ से मुड़ने वाली है और कहाँ से बेंड लेने वाली है। जिससे क्या होता है, जिससे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। कई सारे रोडों में ब्लाइंड टर्न्स में, जहां बहुत तीखे मोड़ होते हैं रोडों में, वहां पे ऐसे ब्लाइंड टर्न्स में मिरर का यूज किया जाता है, ताकि टर्न में मुड़ने से पहले ही
जो गाड़ी आ रही है वो दूसरे डायरेक्शन से आने वाली गाड़ी को देख सके और अपने रास्ते को उस हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सके और एक्सीडेंट से बचा जा सके। ओके, एंड फोर्थ यूज आपका, और भी बहुत सारे यूज है, लेकिन प्लेन मिरर को और यूज किया जाता है, पेरिस्कोप्स में यूज किया जाता है। पेरिस्कोप में अब कैसे यूज करते हैं, उससे पहले तो मैं एक बार यूजर्स भी दिखा दूं आपको। यूजर, बेटा ये थे यूजर्स, मैंने सारे यूजर्स बता दिए। यहाँ देखो बेटा 4 यूज दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं ये रहे आपके यूजर्स। उसी अवरसेल, ये यूजर्स किसके हैं मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ है, पर यूजर्स ये प्लेन मिरर के हैं। प्लेन मिरर को कहाँ यूज करते हो आप, उसी अवरसेल, अपने आप को देखने के लिए भी हम यूज करते हैं अवरसेल्फ, मिरर में कैसे हम नजर आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या यूज है इसका, हम इमेज देखते हैं, बड़ी इमेज देख पाते हैं, जो शॉपिंग मॉल्स है या शॉप्स जो हैं उनकी बड़ी इमेज को हम देख पाते हैं। उनकी उनकी जो इनसाइड इंटीरियर इनसाइड वॉल्स होती हैं बड़ी जो शॉप्स की, वो कैसी होती हैं, वहां पे प्लेन मिरर्स लगे होते हैं ताकि शॉप बड़ी नजर आए देन इट एक्चुअली इज, जैसा यहाँ लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट पे। तो वॉल होती है हमारे पास, वहां पर इनसाइड वॉल में क्या लगाए जाते हैं, प्लेन मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि शॉप बड़ी नजर आए देन इट एक्चुअली इज। थर्ड पॉइंट, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो कैसी होती है, वो आपकी, हाँ जो इमेज बनती है उसका जो तीसरा यूज है वो आपका ये है कि वो इमेज जो बनेगी उसका तीसरा यूज कहाँ यूज की जाती है, वो पेरिस्कोप में यूज की जाती है। और थर्ड, जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं या ब्लाइंड टर्न्स होते हैं रोड के बीच में, उन ब्लाइंड टर्न्स में इन प्लेन मिरर को यूज किया जाता है ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। अब बोलोगे सर पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर को यूज करते हैं। पेरिस्कोप क्या है, आप में से कोई बताएगा, मुझे पता होगा डेफिनेटली। मोहित तड़ियाल, आवाज आ रही है, बेटा बताओ पेरिस्कोप क्या होता है, कुछ पता है? सर आई नो सर छोटी क्लासेस में इनको क्लियर करो पेरिस्कोप। बोलो बेटा। पता नहीं ये ना, पता नहीं क्यों। सर मैं बताऊं? हाँ कौन है ये, आदित्य तड़ियाल? यस सर। ओके बताओ बेटा। Sir, periscope is a device which is used in submarine to see the upper view. ओके वेरी गुड, सही है बिल्कुल। पेरिस्कोप is a device which is used to the object which is at the higher places than it actually looks. कोई भी ऑब्जेक्ट हायर प्लेसेस पे जो रखा जाता है उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। एक्चुअल में वो ऊपर हाइट पे होगा लेकिन हम उसे आंखों से सामने देख पाएंगे, हम देखेंगे उसे सामने, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होगा, हाइट में होगा। पेरिस्कोप वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को की इमेज को देख पाते हैं, जो हायर व्यू जो ऑब्जेक्ट का होता है उसे हम देख पाते हैं, जो ऊपर हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट होता है उसे क्लियरली देख पाते हैं पेरिस्कोप की मदद से। ऐसे ये माइक ऑफ करो, ऑफ द माइक। ओके, आप देख पाते हो जो ऊपर हायर व्यू होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का उसे आप देख पाओगे पेरिस्कोप की मदद से। 4 यूज बताए मैंने, टू सी, पहला था टू सी अवरसेल्फ, अपने आप को देखने के लिए मिरर का यूज करते हैं, प्लेन मिरर का। दूसरा हम कहाँ यूज करते हैं, शॉप्स में यूज किया जाता है, उनके इंटीरियर में, इनसाइड वॉल में, ताकि शॉप बड़ी नजर आए देन इट एक्चुअली। किसी भी ज्वेलरी शॉप में जाओगे वहाँ ग्लास लगे होंगे, बड़ी बढ़िया सी इंटीरियर बहुत अच्छा नजर आता है क्योंकि प्लेन मिरर लगाने के बाद आपको दुकान भी बड़ी नजर आएंगी और ऐसा लगेगा सामान बहुत ज्यादा रखा हुआ है, सामान तो उतना ही होगा वहाँ पे, ज्वेलरी वगैरह इनको ज्यादा नजर आएगा, इसलिए अट्रैक्टिव लगती है। तीसरा आपका ब्लाइंड टर्न्स में यूज होता है, एंड चौथा ब्लाइंड टर्न्स में ताकि एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके, चौथा है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बताना है आपको, ये रहा बेटा पेरिस्कोप, दिस इज पेरिस्कोप, दिस इज पेरिस्कोप, दिख रहा है पेरिस्कोप? यस सर। अब देखो जहां से हम देख रहे हैं इसको, हम कहाँ है, ह्यूमन आए, ऑब्जर्वर आए, हम यहाँ से देख रहे हैं, हमें ये इमेज यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही होगी, छोटी सी यहाँ पे इधर पे बनती हुई नजर आ रही होगी, ओके। लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ थोड़ी है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हायर प्लेसेस पे है देन इट एक्चुअली। तो सबमरीन्स में भी इनका यूज किया जाता है ताकि सबमरीन को ऊपर ना लाना पड़े। सबमरीन आपको पता है ना, सबमरीन्स क्या होती हैं, जो पानी के अंदर चलती हैं,
ओके, पानी के अंदर नीचे, ओके, वहां पर बिना एनिमी ट्रूप अगर वहां पे होगा तो आप अगर एकदम से एक्सपोज करेगी कोई शिप ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर आने से क्या होगा, उसे खतरा बढ़ सकता है। तो वो ऊपर का व्यू, ऊपर का सी के ऊपर का व्यू बिना ऊपर आए भी देख सकती है। क्या करना होगा, ऐसी बहुत बड़ी मेटल की ट्यूब वहां पे होगी, पेरिस्कोप होगा, से वो ऊपर अहेड कर देंगे जिसमें मिरर लगा होगा, और यहाँ से जो लाइट रे आएगी, देखो ट्री एक्चुअल में यहाँ इस प्लेस पर है, दिस इज द ट्री, ट्री यहाँ पर था, हाइयर प्लेस पे था, लेकिन हमारे पास पेरिस्कोप कैसी है, ऐसी बेंटेड ट्यूब होती है जो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। इस ट्यूब में ये जो बेंटेड ट्यूब हमारे पास है, ओके, ये क्या करती है, इसमें मिरर्स लगे होते हैं, प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर ये ऐसे लगा हुआ है, दूसरा प्लेन मिरर ये ऐसे लगा हुआ है। जो प्लेन मिरर इसमें लगे होते हैं वो किस एंगल पे टिल्टेड होते हैं, ऐसे टिल्टेड है, किस एंगल पे टिल्ट होते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड होते हैं, बेंड होते हैं। यहाँ भी ये 45 डिग्री टिल्टेड होगा, यहाँ भी ये 45 डिग्री क्या होगा, टिल्टेड होगा। और ये जो मेटलिक, आप मेटल की क्या कह सकते हैं, ट्यूब जैसे आप देख पा रहे हो, इसमें हम प्लेन मिरर को यहाँ फिट कर देते हैं, 45 डिग्री बनाते हुए, बेंड करते हुए इस एंगल को, इस मिरर को यहाँ फिट कर दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी 45 डिग्री बनाते हुए एंगल में टिल्ट करते हुए फिट कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा हाइयर प्लेस पे, लेकिन आप इसे यहाँ नीचे से देख पाओगे, नीचे से सामने देख पाओगे, जबकि ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर होगा। हाइयर प्लेसेस के ऑब्जेक्ट को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, जो हाइयर ऑब्जेक्ट होते हैं, जो काफी हाइट पे होते हैं। मतलब अभी यहाँ बैठे हो, अगर आपका पेरिस्कोप लगा होता घर की छत में, तो नीचे घर के अंदर बैठ के भी आप क्या देख पाते हैं, छत के ऊपर का व्यू देख पाते बड़े आराम से, ऐसे ही। क्योंकि आप यहाँ होते हैं नीचे, यहाँ से ट्यूब जा रही होती है आपकी छत के ऊपर, अगर मे भी ऐसा पॉसिबल होता तो आप यहाँ से नीचे से ही छत का व्यू पूरा क्लियर देख पाते हैं पेरिस्कोप की मदद से। ऐसे ही हम कोई भी हाइयर व्यू देख सकते हैं इसकी मदद से। पर दिखता कैसे है, देखो ऑब्जेक्ट यहीं पर होता है, इसमें ट्यूब जो होती है उसमें 2 मिरर लगे होते हैं, 2 प्लेन मिरर, एक यहाँ प्लेन मिरर और एक यहाँ पे प्लेन मिरर। ये दोनों प्लेन मिरर 45 डिग्री टिल्टेड होते हैं, 45 डिग्री का एंगल, यहाँ भी 45 डिग्री बेंड है, यहाँ भी 45 डिग्री बेंड है। होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है, कुछ भी पेड़ है, एनिमी ट्रूप है, या शिप्स वगैरह है, या फिर पेड़ है, या सराउंडिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रे आएगी, इंसिडेंट लाइट रे, और इस मिरर पे टकराएगी। जैसे ही मिरर पे टकराएगी, मिरर पे लाइट रे आई, इंसिडेंट लाइट रे ये आई, आने के बाद जैसे ही ये प्लेन मिरर पे टकराएगी, जो बेंड आपका है वहां पे टकराने के बाद ये वापस वहां नहीं लौटेगी, क्योंकि बेंड है, तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में बराबर होगा, लेकिन लाइट रे उस डायरेक्शन में वापस नहीं जाएगी। ये लाइटें टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करते हुए इसी ट्यूब में नीचे चली जाएगी, और जैसे ये लाइट रे नीचे जाएगी तो नीचे क्या होगा, नीचे एक और हमारे पास प्लेन मिरर होगा, जो ऐसे ही 45 डिग्री टिल्टेड होगा, बेंड टिल्टेड होगा, उस पे जैसे ये लाइट रे टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ वापस लौट जाएगी। मतलब जो पेड़ वहां पे होगा, वहां से जो भी लाइट रे आ रही होंगी, वो लाइट रे आपकी मिरर से पहले टकराई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर से होल्ड करते हुए इस डायरेक्शन में वापस चली गई। दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, तो यही लाइट रे इस डायरेक्शन में वापस लौट गई। आपकी यहाँ पे बैठे होंगे, आप यहाँ से इसे देख रहे होंगे, आप इसकी इमेज यहाँ बनती हुई नजर आएंगी, आपको इसके अंदर बनती हुई नजर आएंगी, जबकि एक्चुअल में वो हाइयर प्लेस में होगा देन इट एक्चुअली इज, हाइयर होगा, ऊपर होगा काफी ज्यादा, लेकिन आप यहाँ से बड़े आसानी से इसे देख पाओगे। व्हाई? क्योंकि ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई, क्योंकि ये पेरिस्कोप इस तरह बना है। घर में भी बना सकते हो आप पेरिस्कोप, चाहो तो आपके पास अगर छोटे छोटे ग्लासेस हो, थोड़ी सी ट्यूब हो प्लास्टिक की, उससे भी बनाने का ट्राई करना, एज अ प्रोजेक्ट वर्क कोशिश कर सकते हो, टाइम की कमी नहीं है क्योंकि, और ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बेंडेड ट्यूब चाहिए होगी आपको, और 2 मिरर चाहिए होंगे, उनकी मदद से आप खुद भी घर में पेरिस्कोप बना सकते हो। बल्कि शायद 6th क्लास में भी कुछ ने बनाया भी हो या करा भी हो, नहीं बनाया है तो आप कोशिश जरूर कर सकते हो, आजकल तो टाइम है, और आप पे अगर मिरर है छोटे छोटे, आप बनाने का भी ट्राई कर सकते हो। तो आप खुद देख पाओगे कि जो ऑब्जेक्ट हाइयर होती हैं देन इट एक्चुअली, आप उन्हें देख पाते हो नीचे से, हाइयर व्यू देख पाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये लाइट रे आई, ये लाइट रे नीचे गई, ये यहाँ चली गई, यहाँ से आप इस ऑब्जेक्ट को सामने यहाँ देख पा रहे हो, एक्चुअल में हाइयर है लेकिन आप यहीं से देख पा रहे हो। यही होते हैं पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बनाने के लिए मेन क्या यूज करते हैं, प्लेन मिरर। इसका मतलब पेरिस्कोप बनाने के लिए भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। पेरिस्कोप की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट जो हाइयर होता है उसे बड़े आराम से देख पाते हैं, जो ऊपर होता है उसका ऊपर के व्यू को नीचे से बैठ के बड़े आराम से देख पाते हैं। ये कहाँ यूज किया जाता है पेरिस्कोप, एनिमी सबमरीन्स में यूज किए जाते हैं, शिप के सी के ऊपर का व्यू देखने के लिए, और भी कई जगह यूज किया जाता है। बेटा क्लियर हो गया इतना? क्लियर
क्या बेटा ये? Yes, sir. हाँ आवाज आ रही है किसी की? पूछना है कुछ पूछो। सर पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप बेटा बेंडेड ट्यूब होती है। अभी जरा मैं पेन से बताऊंगा। ये देखो ये ऐसे बेंड है, एक बेंड ऐसा है, एक बेंड ऐसा है और एक बेंड ऐसा है। हो गया बेंड, ये दिख रहा है बेंड? 3 बेंड हो गए लाइक दिस। जेड Yes. जैसा कुछ जैसे जेड बनता है। ओके सर ऐसा ही पेरिस्कोप वो डिवाइस होता है जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाते हो जो ऑब्जेक्ट हाईयर होता है, हाई प्लेस पे होता है। जैसे कि आप घर के अंदर बैठे हो और या घर के बाहर आपके पास बहुत बड़ी सी ऐसी ट्यूब होती जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अगर आप पे पेरिस्कोप होता तो आप उसके अंदर से आप देखते तो आपको क्या नजर आता? छत का व्यू मिल जाता पूरा अपने वहीं बैठे बैठे। पर दिखता कैसे है? अगर आपका क्वेश्चन ये है कि दिखता कैसे है, तो बेटा ये पेरिस्कोप है डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस कॉल्ड पेरिस्कोप। ये आपने देखा नहीं होगा ना कि घर में थोड़ी यूज करते हैं इसे, ये सबमरीन में यूज किया, मतलब घर में बना जरूर सकते हैं ऐसे ट्यूब की मदद से। इसमें प्लेन मिरर यूज होता है। यूजर्स प्लेन मिरर का क्या था कि प्लेन मिरर यूज टू मेक पेरिस्कोप। प्लेन मिरर पेरिस्कोप बनाने के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेन मिरर लगे हुए हैं, एक ये मिरर लगा हुआ है, एक ये मिरर लगा हुआ है। ये दोनों जो प्लेन मिरर लगे हुए हैं ये 45 डिग्री बेंड होते हैं ताकि लाइट टकराने के बाद ऐसे वापस ना जाए, टकराने के बाद नीचे आ सके। ओके पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप वो डिवाइस है जिसकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाते हो जो कि हाईयर होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है काफी ज्यादा, उसकी इमेज को आप यहीं से देख पाते हो नीचे से। ओके वो डिवाइस आपका कहलाता है पेरिस्कोप। इसका यूज किया जाता है सबमरीन्स में और भी अलग अलग जगह पे जहाँ पे आप हाईयर व्यू देखना चाहते हो, नीचे लेवल पे या कह सकते हैं लोअर लेवल पे देखते पे आप हाईयर व्यू देखना चाहते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऊपर की प्लेसेस पर हो। लाइट रे आती है यहाँ से, ये लाइट रे आपके मिरर पे टकराएगी, टकराने के बाद जैसे ये मिरर पे टकराएगी तो मिरर पे टकराने के बाद ये नीचे वापस लौट जाती है। ओके वापस लौटेगी इस डायरेक्शन में नीचे आएगी, फिर जैसे ये दूसरे मिरर पे टकराएगी तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी। इसका मतलब लाइट वंशिका यहाँ से आ रही थी लेकिन Yes, पहुंची कहाँ? यहाँ तक पहुंच गई, ऐसे आई, फिर वही एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, लेकिन क्योंकि बेंट है तो रिफ्लेक्शन के लॉ को होल्ड करने के बाद भी ये लाइट नीचे जाएगी। दोबारा ये 45 डिग्री मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर भी वही लॉ होल्ड करते हुए लाइट यहाँ चली जाएगी। लाइट Yes. यहाँ से हमारे आंखों में एंटर कर रही है तो हम Yes. कहाँ देख पा रहे हैं? हम इसको वहां नहीं देख पा रहे, हम इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर देख पा रहे हैं। हमें नीचे से ही नजर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट जो कि ऊपर है बहुत ज्यादा। Yes, sir. आया कुछ समझ में? Yes, sir. क्लियर हो गया इतना? Yes, sir. अभी मिरर का जो टॉपिक था हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। तैयार हो क्वेश्चन के लिए? अगर आप कुछ पूछना चाहते हो इससे पहले तो आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हो। मैं फिगर नहीं दिखाऊंगा, मैं थ्योरेटिकली ही बताऊंगा फिलहाल। हाँ अब आप कुछ पूछना चाहते हो या मैं क्वेश्चन पूछूं? बेटा कुछ पूछना है? सर पूछ लो। मैं पूछूं? ओके मैं पूछता हूँ। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे पहले ये बताओ बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? और ये क्वेश्चन मेरा है सक्षम है, सक्षम सक्षम नो साहिल राणा, साहिल राणा कुछ तो जो है गायब भी हो जाते हैं। शिवम रावत, शिवम शिवम बेटा आवाज आ रही है? शिवम बेटा आवाज आ रही है? शिवम थोड़ा लाउड बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देवांशु चौहान, यस सर। ये बाकी लोग अपना माइक बंद करो। शिवम जोर से बोलो। Yes, sir. शिवम बेटा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताओ कुछ। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बोलो। सर जिसकी वजह से वो लाइट रिफ्लेक्ट मिरर में पड़ती है जिससे। प्रॉपर डेफिनेशन याद करना। आरव सिंह, आरव सिंह बेटा
बताओ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में कुछ। इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, यस सर। डिफाइन करो इसे। सर बताओ बेटा, सर डिफाइन करो। सर इंसिडेंट रे सर सर क्या नाम? Can you give answer? तनुजा बेस्ट, तनुजा, तनुजा बेटा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। और बताओ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, ओके। आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है। बताओ बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। पता है आपको? नो सर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताओ, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? सर व्हाट? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ रेगुलर रिफ्लेक्शन बताओ बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर the sending back of light by striking smooth surface of something like plane mirror is known as regular reflection. हाँ गुड। सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे बट इन पैरेलल डायरेक्शन। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है और किसी स्मूथ सरफेस पर टकराती है, टकराने के बाद तो सेम डायरेक्शन में एज अ पैरेलल बीम ही वापस लौट जाती है, ये कहलाता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर उसी के बाद खत्म करूंगा। लेकिन सबको मैं बता दूं, आप कल रिवाइज करके रखोगे इसे। ये मिरर का टॉपिक था, क्लियर है? मिरर का टॉपिक यहाँ पे इस एक क्वेश्चन के बाद खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से, लेकिन आपको इसे रिवाइज करना है। क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, ऐसे थ्योरेटिकली होगा तो मैं वहां पे भी बता दूंगा, ठीक है? Yes Okay? sir. और Okay अगर sir. कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो सामने ही बताना पड़े तो फिर वो तो ऐसे ही सामने पूछ पाओगे, लेकिन ग्रुप में भी पूछ सकते हो आप। अगर कुछ पूछना हो, थोड़ा बहुत कोई डाउट आपका हो तो पूछ सकते हो। और अब आप प्लेन मिरर के जिन्हें नोट्स नहीं बनाए हैं, जो 8th में होंगे उन्होंने तो बना लिए होंगे, शायद उन पे कईयों पे पहले से नोट्स भी हैं, पिछले साल के कोई पुराने स्टूडेंट है तो। लेकिन जिनके नहीं है उन्हें जो टॉपिक बताए गए हैं, पहले वो लाइट के बारे में लिखोगे आप पूरा जैसा बताया था, ठीक है? सर नोट्स? हाँ, अभी तो नहीं बनाए होंगे, किसने अभी तो नहीं बना दिया आपने क्या नोट्स उसके? यस सर। ओके, तो नोट्स जो बनाए होंगे आपने, फिर लाइट के बारे में आप लिखोगे, फिर आपने रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, सबके बारे में लिखोगे, पर पढ़ना जरूर उसे। सिर्फ बनाकर कॉपी काली करने से किसी का भला नहीं हुआ बेटा, जब तक वो दिमाग में नहीं है ना आपके, का कोई यूज नहीं है। ओके, तो आपको उसे पढ़ना भी पड़ेगा जो आपने लिखा हुआ है। आप उसे पढ़ोगे, पढ़ने के बाद जो समझ में नहीं आया वो या तो ग्रुप में आप मैसेज लिख के पूछ सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, कल सामने भी पूछ सकते हो। पहले सीरियल वाइज अगर मैं बताऊं तो पहले लाइट के बारे में लिखा होगा, फिर आपने लिखा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर आपने लिखा होगा रेगुलर और डिफ्यूज, जो पैटर्न है सही पैटर्न, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। उसके बाद आपने ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में आपको बताया था। उसके बाद आपको बताया था ऑब्जेक्ट और इमेज के बाद रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के बाद हमने देखा था कि अभी हमने देखा कि फॉर्मेशन कैसे होता है इमेज का, जब एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, वो देखा हमने। उसके अलावा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कैसी होती है वो, जब आप सामने मिरर के सामने जो इमेज, मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है इमेज, वो वर्चुअल होती है, वो सीधी होती है, वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, वो सेम डिस्टेंस में होती है जितना ऑब्जेक्ट है मिरर से, उसका साइज सेम होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होगी। फिर यूजेस बताया प्लेन मिरर का, यूजेस, इमेज आपका कहाँ, ये जो प्लेन मिरर होते हैं कहाँ यूज, अपने आप को देखने के लिए यूज करते हैं, टू सी अवरसेल्फ। ब्लाइंड टर्न्स में यूज किए जाते हैं एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। बड़ी बड़ी इंटीरियर होता है, इनसाइड वॉल्स होती हैं,
आपकी ज्वेलरी शॉप की, मॉल्स की, वहां पे इसे यूज किया जाता है ताकि बड़ा दिखा सके उन शॉप्स को। तो दूसरा हमारे पास पेरिस्कोप में यूज कर सकते हैं, ओके, हायर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए देन इट एक्चुअली इज। नीचे से हम हायर व्यू देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का जो ऊपर हो ऑब्जेक्ट। ये चार, अब एक बस तो क्वेश्चन और खत्म। देखो बेटा, यस, क्वेश्चन आपके सामने ही है और जवाब जिसको दिख जाए वो जवाब दे दे, बस बस मेरे को आवाज आनी चाहिए आंसर की। क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा है क्वेश्चन? ये क्या भैया? इंडिपेंडेंस फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिसके दिमाग में जवाब आ रहा हो फटाफट मुझे जवाब बता दे, सिर्फ आवाज सर सुनाई देगी एंगल मुझे ऑफ पता। इंसिडेंस 60 डिग्री है और रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री है। देखा, जैसा मैंने कहा था, ये जो थोड़े बड़े क्लास के है ना, ये है, इनको इन बात इस चीजों के बारे में पता होगा। ये आवाज किसकी थी? आदित्य तडियाल की थी ना ये? यस आदित्य सर। तडियाल, बेटा तुमने ही बताया ना इसका आंसर? यस सर। ओके गुड। देखो, आदित्य तडियाल ने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने सिर्फ तो इतना पूछा, बड़े आसानी से एक क्वेश्चन को मैंने दिया। पहले ये बताओ, पेज ये दिख रहा है क्लियरली? यस सर। ओके, नो सर, इसमें लिखा हुआ है वो नजर आ रहा है? नो सर, हमसे नहीं आ रहा। ढंग से नहीं आ रहा है, कोई नहीं, इसे मैं सेंड करूंगा। हर्षित, हर्षित बेटा, ये तो पिक्चर बनी हुई है, ये तो दिख रही होगी क्लियरली? इसमें तो दिख जाएगा आपको, सिर्फ फिगर को ही देखो, ये फिगर को ही देखो, इस फिगर को ही देखना। इस फिगर में जो आपको नजर आ रहा है, इसमें हमें ये बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। जरा ध्यान से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है हमें। ये इंसिडेंट रे है, ओके, और ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये वाला एंगल होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि जो इंसिडेंट रे के बीच में और मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जो कि आपका इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है। ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको खुद पता है, जो नॉर्मल होता है वो मिरर के साथ कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाएगा। ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा, ओके। तो 90 में से आपने 30 माइनस किया तो कितना आ गया? ये सर 60। ओके। मिरर के साथ इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल बना रही है और नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है। तो इस पूरे 90 में से 30 माइनस करोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। इसका मतलब ये भी 60, आई भी 60 और आर भी 60। बेटा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। आपका क्लियर हो गया ये? बेटा ये वाला एंगल जो था आपका, ये 30 डिग्री था, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं था, ये तो इंसिडेंट रे के बीच में। माइक ऑफ, आवाज आ रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो निकाल, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना था। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस? हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं, बेटा दिख रहा है? हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं क्या करके? हम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं आपका 90 में से 30 माइनस करके। जो आपके पास 90 होगा वो नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल पे 90 डिग्री बनेगा। 90 में से आप 30 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 एंगल ऑफ इंसिडेंस और 60 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? अभी एक और क्वेश्चन, पूरा नहीं पूछूंगा मैं, बस खत्म करेंगे। आंसर जो 8th में है वो नहीं बताएगा, लेकिन ताकि पता लगे इनको, क्योंकि आदित्य तडियाल बता देगा, मोहित तडियाल भी बता सकता है, और भी बहुत कुछ है, हर्षित बता सकता है, तो कुछ बच्चे हैं, साहिल भी बता सकता है। तो इसीलिए जो छोटी क्लास में, जो 7th में 6th में गए हैं या 7th में गए हैं, ओके, वही इसका जवाब दें, ठीक है? जो 8th में है या 8 से ऊपर 9th में भी है वो इसका जवाब ना दें। अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अ रे ऑफ लाइट strikes a plane mirror. A ray of light strikes a plane mirror. A ray of light strikes a plane mirror, makes an angle of 40 degree. Makes an angle of 40 degree to the mirror surface. Makes an angle of 40 degree to the mirror surface. What will be the angle of reflection? Angle of incidence बताओ।
6th और 7th क्लास में जो है सिर्फ वो बताएंगे। अरे वो A क्वेश्चन ray of light strikes, दोबारा से, a ray of light strikes a plane mirror, एक ray of light आई, वो मिरर पे टकराई, मिरर पे टकराने के बाद उसने मिरर के साथ 40 डिग्री का एंगल बनाया। आपको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। 50 किसने बोला ये? सर हर्षित। हर्षित या हर्षित कौन सा वाला हर्षित? सर मेरा भाई। वो है छोटा भाई या बड़ा भाई? सर छोटा भाई। अच्छा रक्षित, रक्षित हर्षित या रक्षित? सर रक्षित मैं हूँ और मेरा भाई का नाम है हर्षित। अरे बड़े बड़े नाम, बढ़िया नाम है, एक ही जैसा रखे हुए हैं। हाँ गुड बेटा गुड, सही बोला आपने। आपके भाई ने तो नहीं बताया? नो सर। सही बोला आपने। चलो देखो बेटा, ऐसा था, फिगर कुछ बनाता मैं तो कुछ ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अभी फिगर शायद नजर आ जाए, थोड़ा सा ये शेक करता है तो इसलिए क्लियर नजर नहीं आता। यहाँ देखो बेटा, ये था हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे मिरर के साथ, मैंने कहा कि a ray of light makes an angle of 40 डिग्री विद द मिरर। एक रे ऑफ लाइट है, वो 40 डिग्री का एंगल बना रही है मिरर के साथ। सोचो अगर एक रे ऑफ लाइट 40 डिग्री का एंगल बना रही है मिरर के साथ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे आएगा? हम जिस पॉइंट पे टकरा रही है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। तो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? ये 40 में कितना ऐड करेंगे कि 90 आ जाए पूरा? 50, 90 में 40 50, ये भी 50 और ये भी 50, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 50 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50। अभी मैं पूछूंगा क्वेश्चन, वही बताएगा फटाफट। अब ये क्वेश्चन है 6th क्लास में कौन कौन है, 6th या 7th में? हर्षित तो है ही। तनुजा बेटा आप कौन सी क्लास में हो? सर 6th। तनुजा, सर 6th। तनुजा बेटा कौन सी क्लास में हो आप? सर 6th। 6th विकास 6th। 6th में गई है ये? हाँ ओके तनुजा बेटा आपके लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी क्या है, अभी इंसिडेंट लाइट रे आ रही है और इंसिडेंट लाइट रे मिरर के सरफेस में 35 डिग्री एंगल बना रही है। इंसिडेंट लाइट रे आई, इंसिडेंट लाइट रे आई, मिरर पे टकराई और मिरर पे 35, मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बताओ बेटा। इंसिडेंट लाइट आई, मिरर के साथ 35 डिग्री का एंगल बना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? बोलो बेटा। सर 55। वेरी गुड 55। एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 है, तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 होगा? मैं सही कह रहा हूँ? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 55 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 60 होगा या 55 ही होगा? सर 55। क्यों? व्हाई? Sir, because angle of incidence is equals to angle of reflection. हाँ बोला कि आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ Reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके Yes, sir. सो रैपिड फायर, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर देना मुझे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वंशिका के लिए। वंशिका बेटा, अ रे ऑफ लाइट, अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू द मिरर फॉल्स परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलरली आ रही है मिरर के ऊपर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है इंसिडेंट लाइट रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सर 90 डिग्री। अरे पिछली बार भी 90 बताया था, 90 से बड़ा प्यार है। अभी कौन है यहाँ पे सक्षम? सक्षम पवार है? मनन, मनन बेटा आवाज आ रही है? आ रही है मनन आवाज? चलो शिवम रावत पे वापस लौटते हैं। शिवम, यस सर। शिवम बेटा, क्वेश्चन था कि इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है मिरर पे, परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है मतलब 90 डिग्री बना रही है।
एक इंसिडेंट लाइट परपेंडिकुलरली फॉल हो रही है मिरर पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? दोनों भाई बहनों में से कोई भी जवाब दे सकता है। सर 0। हाँ, ये 0 कौन बोलना चाहेगा? शिवम ने 0 बोला। अंजलि, अंजलि या अंजनी, क्या नाम है आपका? अंजनी। ओके बेटा, ये सही कह रहे हैं। यस सर। वाई, ऐसा क्या होगा? एक्सप्लेन। क्योंकि जो इंसिडेंट रे आई, जो लाइट रे आई वो परपेंडिकुलरली आई, तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन भी, रे ऑफ रिफ्लेक्शन 0 डिग्री बनेगा, फिर उसमें कोई एंगल नहीं आएगा बीच में। वेरी गुड। पर ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा और बता सकते हो? देखो इंसिडेंट रे आई, ठीक है, मिरर पे टकराई परपेंडिकुलरली, ओके, लेकिन इंसिडेंट भी परपेंडिकुलर हो गई और नॉर्मल भी परपेंडिकुलर हो गई, और एंगल किसके बीच में बनता है? दो आर्म्स के बीच में बनता है। ये आपके पास एक दो पेन है, ये मैंने बनाया, अभी एक्यूट एंगल बना, अभी एंगल बढ़ता चला जा रहा है बेटा, बढ़ता चला जा रहा है। अभी एंगल 90 है, अभी ये 90 थोड़ा कम है और कम है, लेकिन जब ये लाइट रे एक ही जगह पर होंगी तो कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है 5, 10, 15, लेकिन एक ही साथ है अगर दोनों रे, तो एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। होता क्या है, इंसिडेंट रे जब परपेंडिकुलरली आती है तो नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, तो दोनों जो लाइट रेज होती हैं वो बिल्कुल ऐसी होती है, एक ही जगह पर होती है, एक ही जगह ओवरलैप कर रही होती है, इसलिए उसी पे एक पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। तो वही रे आपकी इंसिडेंट भी होती है, वही रिफ्लेक्टेड भी होती है, वापस उसी डायरेक्शन में वापस आती है, तो वही रिफ्लेक्टेड भी होती है, वही नॉर्मल भी होती है। ओके, क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। ओके, आपका ये मिरर का टॉपिक हो चुका है खत्म। मिरर का, सिर्फ प्लेन मिरर का, नॉट कंप्लीट मिरर, मिरर का टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। अब आप इसे रिवाइज करोगे, इसके नोट्स बना लिए हैं तो आप इससे पढ़ोगे अच्छे से, और फिर मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगा, 15-20 मिनट सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछूंगा कल मैं। ओके।